Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing chapter number 7 Introduction to Trigonometry grade 10th. आज के लेक्चर्स में हम कई न्यू कॉन्सेप्ट को करने जा रहे हैं जिनमें से हम देखेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। यस स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कोटर्मिनल एंगल्स के अकॉर्डिंगली डिस्कशन की थी, उसको अंडरस्टैंड किया था कि कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। अब उससे रेलिवेंट एक एग्जांपल को हम करने लगे हैं यहाँ पर सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कोटर्मिनल विद 120 डिग्री। तो हमने देखना है कि यहाँ पर कुछ एंगल्स गिवन हैं और हम उनको वन बाय वन चेक करेंगे और चेक करने के बाद देखेंगे कि क्या वो कोटर्मिनल है या वो कोटर्मिनल नहीं है, किसके साथ, 120 डिग्री के साथ। तो स्टूडेंट देखें, अगर मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं कोऑर्डिनेट प्लेन कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज कोऑर्डिनेट प्लेन ओवर हियर एंड वी नो दैट x प्राइम, y प्राइम। अब यहाँ पर x की पॉजिटिव साइड है, ये x की नेगेटिव साइड, y की पॉजिटिव है, y की नेगेटिव है। और क्योंकि हम यहाँ पे 120 को डिग्री में डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पहले 90 डिग्री, देन यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री, फिर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 270 डिग्री और आफ्टर वन जब हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर चुके होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब देखना ये 120 कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ताकि हमें आसानी होगी इस चीज़ को समझने के लिए कौन कौन से कोटर्मिनल है कौन से नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं अगर आपको शो करूँ इस तरीके से, ये हमारे पास आ गए एक्स और ऑब्वियसली हमने पॉजिटिव साइड ली है। अब 120 यहाँ कहीं हमें नजर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया 120 डिग्री आ गया है। और इस 120 डिग्री को देखते हुए ये हमारे पास वो है जो कि फिक्स रहेगी हमारी आर्म। ओके, अब हम देखते हैं, अब अपने एंगल्स को चेक कर लेते हैं इन्हें कि क्या ये कोटर्मिनल है या नहीं। सबसे पहले मैं चेक करने जा रही हूँ 240 डिग्री जो कि हमारे पास नेगेटिव में है, तो हमने इसको करना है पहले यहाँ पर मेंशन इस तरीके से चेक करने के लिए ताकि हम इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। जितना विजिबल होगा उतना ही हमें समझने में आसानी रहेगी। तो अगर ये हमारे पास 0 डिग्री है और नेगेटिव का मतलब ये है स्टूडेंट के जब हम एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनल साइड रोटेट करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल्स आते हैं और जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव एंगल्स। का मतलब मुझे क्लॉकवाइज रोटेट करना है इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट होके वो यहाँ पर आ गया तो हमारे पास ये आर्म तो यहाँ पर ही हमें नजर आई, दूसरी हमें नजर आई यहाँ पर। तो स्टूडेंट हमने देखा फेयर फ्री हैंड गेस के थ्रू यहाँ पर इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया है कि हमारा जो नीचे वाला टर्मिनल आर्म थी वो सेम ही रही और हमें एंगल बनता हुआ नजर आया 240 डिग्री जो कि नेगेटिव में था। लेकिन अब इसको हम प्रॉपर्ली रिटर्न फॉर्म में भी देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर टर्मिनल साइड सेम रही है किसके लिए 120 के अकॉर्डिंगली, तो हम इसे कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है कोटर्मिनल है। सो आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हियर -240 डिग्री इज कोटर्मिनल। अच्छा, किसके साथ हम चेक कर रहे थे स्टूडेंट? विद 120 डिग्री। यस, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया है मेंशन है यहाँ पर। ओके, अब देखिए ये मैंने चीज कर दिया। अब रीजन यहाँ पे लिखेंगे एज देयर terminal side is same। ओके, ये हमने इस तरीके से कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास टर्मिनल साइड है। अब सेकेंड की तरफ मूव करते हैं जो कि हमें एंगल गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है 480 डिग्री, 480 डिग्री। तब उसको कर लेते हैं चेक यहाँ पर। सबसे पहले तो इसको हम देख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि 360 से ग्रेटर है तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि हमारे पास एंगल कौन सा आ रहा है।
तो हम देख सकते हैं कि हम 480 को किस तरीके से लिख सकते हैं। 480 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। अब देखें, अगर मैं 360 में 120 करती हूँ ऐड, तो मेरे पास 480 डिग्री ही आ जाता है। तो अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब है कि 480 भी हमारे पास कोटर्मिनल एंगल है आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर कर दूंगी मेंशन। द एंगल, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट? 480 डिग्रीज। अब क्या करें, टर्मिनेट करिए, इसको मेंशन कर देंगे। अब टर्मिनेट करने का क्या मतलब है स्टूडेंट? टर्मिनेट करने का मतलब ये है कि हमारे पास टर्मिनल साइड और जो हमारे पास इनिशियल साइड है वो है सेम। किसके लिए? 480 के लिए भी। टर्मिनेट्स एट 120 डिग्री आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके, इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास क्या हो गया, कोटर्मिनल एंगल हो चुका है किसका? 120 डिग्री का। इससे हमें ये आइडिया हो गया। यहाँ पर अब हम ले लेंगे थर्ड, जो हमारे पास है वो क्या आ गया, 14 पाई अपॉन 3। तो अब हम इसको करने लगे हैं चेक। अब हम देख सकते हैं कि हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं। इसको मैं राइट कर सकती हूँ स्टूडेंट इस तरीके से, 14 पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज 4 पाई। बेसिकली 4 पाई किसको शो कर रहा है? हमारी अब जो रेवोल्यूशन है उनको शो कर रहा है। हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन कब होगी, अगर हम रेडियन में एंगल को लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट। अब ये जहन में लेके अब हम जिसकी बात करें वो एंगल हमारे पास रेडियन में है। सो दिस इज बेसिकली 14 पाई अपॉन 3 रेडियन। सो रेडियन में हमें पता है कि हमारे पास जब हम कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो 2 पाई होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको 4 पाई में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास कितनी हो चुकी हैं, 4 पाई का यहाँ पर मतलब है कि हम लेकर चल रहे हैं 2 रेवोल्यूशंस को, इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं 4 पाई। ओके, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3। ओके, ये लिखने के बाद स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसको हम अगर डिग्री में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि डिग्री में अगर हम समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, क्योंकि हमें जो गिवन एंगल है वो भी डिग्री में गिवन है। 720 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो हमें पता है कि ये किसके इक्वल होती है, आ गया हमारे पास 720, क्योंकि 2 रेवोल्यूशंस को अगर मैं डिग्री में मेंशन करूं तो 1 रेवोल्यूशन हमारे पास क्या होती है डिग्री में, 360 डिग्री, और 2 रेवोल्यूशंस क्या होती हैं, 720 डिग्री। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इस तरीके से इसको 120 के साथ मेंशन कर सकते हैं। तो अगर 120 डिग्री के साथ हम इसको मेंशन कर सकते हैं तो ये इसका क्या है, कोटर्मिनल एंगल है। तो हम यहाँ पर इसको अब मेंशन कर देंगे, द एंगल 14 पाई अपॉन 3 रेडियन इज कोटर्मिनल with 120 डिग्री। या स्टूडेंट हमारा थर्ड भी जो एंगल है वो क्या है, कोटर्मिनल है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है जो लास्ट एंगल हमें गिवन है उससे। अब फोर्थ एंगल हमारे पास क्या है, -14 पाई अपॉन 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अभी हमें पॉजिटिव में गिवन था, अब हमें सेम नेगेटिव में गिवन है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको करेंगे चेक और देखेंगे कि क्या ये हमारे पास आता है कोटर्मिनल या नहीं। और हमें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं पाई के साथ तो ये किस में है एंगल, ये भी हम रेडियन में ही लेकर चल रहे हैं। सो आई कैन राइट इट एज -of
4 पाई रेडियन प्लस, इसको हम अगर इस तरीके से मेंशन कर दें, नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। अब इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको स्टूडेंट अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ओवरऑल, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 720 डिग्री, और यहाँ पर हम लिख देंगे नेगेटिव ऑफ 120 डिग्री। नेगेटिव साइन क्यों राइट किया, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल हम देख रहे हैं ये को टर्मिनल नहीं है 120 डिग्री के साथ। अगर हम इसको विजुलाइज करना चाहें तब भी इसको विजुलाइज करके भी देख सकते हैं। अभी इसको हम पहले मेंशन कर दे, फिर मैं आपको इस तरीके से भी शो कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, सो नेगेटिव 14 पाई अपॉन 3 रेडियन is not co-terminal with 120 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या नेगेटिव आ रहा है, जबकि हमें क्या रिक्वायर्ड था, हमें पॉजिटिव रिक्वायर्ड था। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा था मैं आपको शो करती हूँ, तो उसके लिए स्टूडेंट एक चीज़ हमें क्लियर करना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, हमने देखा था कि 120 हमारे पास कहाँ आ रहा था स्टूडेंट, यहाँ पर कहीं पे करके हमने देखा था। तो अब देखें कितनी रेवोल्यूशंस हुई हैं, 2, और ये किस डायरेक्शन में, नेगेटिव। हम बात कर रहे हैं कि हमने एक कंप्लीट की स्टूडेंट, उसके बाद जब हमने देखा कि हमने सेकंड भी कंप्लीट की और वो यहाँ पर आ गया। अब सेकंड के बाद मुझे कितना मूव करना था, 120 करना था। तो मैं देख सकती हूँ यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक, और हमारे पास समहाउ वो जो एंगल आना था वो आ जाना था यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि वो अब यहाँ पर हमें एंगल आ रहा है जो कि अब हम नेगेटिव देख रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं, हमारे पास आ गया नेगेटिव 14 पाई अपॉन 3। अब देखें लेकिन हमने जो पॉजिटिव 120 की बात की थी वो तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ नजर आया था। अब हमारे पास क्योंकि टर्मिनल साइड चेंज हो गई है इसकी, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, को टर्मिनल नहीं है किसके साथ, 120 के साथ। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से भी कर दिया है शो। आई होप कि आपको ये तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या करें, कुछ हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को स्टूडेंट क्लियर करेंगे। उनको क्लियर करने के बाद कुछ हमारे पास एग्जाम्पल के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और कर देंगे इस लेक्चर को एंड। ये स्टूडेंट जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो देखिए हम कब एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन पे कह सकते हैं, अ जनरल एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो हम किसी भी जनरल एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में स्टूडेंट कह सकते हैं। कब, क्या कंडीशन है उसके लिए, अब उस कंडीशन को देखते हैं। इफ़ इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, उसका वर्टेक्स किस पे होना चाहिए। हम जब अगर बात करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की या हमारे पास कार्टेशियन प्लेन की, तो हमारे पास जो एंगल का वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होना चाहिए। एंड इट्स इनिशियल साइड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव direction of x-axis. This is very important thing to understand the standard position कि हमारे पास जो initial side होती है एंगल की वो कहाँ होनी चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x-axis। तो x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें वो नजर आए ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो जब हम बात कर रहे हैं किसमें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हों। अब देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इनिशियल साइड की, लेकिन हमें पता है कि एंगल में हम इनिशियल और टर्मिनल दोनों साइड्स को ही लेकर चल रहे होते हैं। तो देखें अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पर अगर हम कर लें ड्रॉ, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास इनिशियल साइड आ गई और ये मेरे पास क्या आ गई, टर्मिनल साइड आ गई। अब हम बात कर रहे हैं और ये इसका क्या होता है, वर्टेक्स। अब ये जो हमारे पास इनिशियल साइड है ये होनी चाहिए पॉजिटिव साइड पे होनी चाहिए किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक ये कंडीशन है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास वर्टेक्स है ये किस पे होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए। और वर्टेक्स किस पे होना चाहिए, ओरिजिन पे। ओके, अब देखिए अब ये जो है हमारे पास टर्मिनल साइड, इसके अकॉर्डिंगली हम कुछ डिस्कशन करने लगे हैं। ये हमें पता है ये क्या है, इनिशियल साइड है।
अब देखिए हम कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, जितने मर्जी हम स्टैंडर्ड पोजीशन पे एंगल को शो करें, उनकी जो हमारे पास इनिशियल साइड होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका मतलब है कि हमें डिफरेंट एंगल्स नजर आएंगे, किसकी वजह से, हमें नजर आएंगे टर्मिनल साइड की वजह से, जो कि ये है। ओके यस स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज लोकेट ईच एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हमें जितने एंगल्स यहाँ पर दिए गए हैं उसको हमें स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या करना है, लोकेट करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा कि हमें एक हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ कर लें। तो मैं 1 बाय 1 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से हम कर लेते हैं ड्रॉ। ये हमारे पास आ गई हैं 2 लाइंस। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट एंगल्स को करेंगे। हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स प्राइम है, नेगेटिव साइड है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई की हमारे पास नेगेटिव साइड है। ओके अब यहाँ पर जो एंगल्स हैं उनको हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है 0 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ पर है 180 डिग्री, यहाँ पर है आ गया हमारे पास 270 डिग्री, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एंगल्स तो मैंने कर दिए मेंशन। अब देखें अब हमें क्या करना है, 240 डिग्री यहाँ पर करना है लोकेट, और उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको जरा देखिएगा स्टूडेंट। अब मुझे इनिशियल साइड जो मुझे एंगल यहाँ पर शो करना, देखिए एक चीज़ मैं और यहाँ मेंशन कर दूँ कि ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। तो ये ओरिजिन क्या होना चाहिए, हमारे एंगल का वर्टेक्स होना चाहिए, और ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, इनिशियल साइड होनी चाहिए एंगल की, जो कि हम अभी करेंगे शो 240 डिग्री के अकॉर्डिंगली। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। देखें अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करती हूँ तो हमें पता है कि जो प्रोटेक्टर है उस पर जो हमें नज़र आ रहे होते हैं स्केल, इनर और आउटर स्केल में 180 डिग्री तक होता है। अब मुझे क्योंकि इस पोर्शन में एंगल लोकेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस प्रोटेक्टर को हम इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद उसको करेंगे प्लेस, तो इस तरीके से। और मुझे इस साइड पर चाहिए, तो उसका मतलब है जो हमें यहाँ पर स्केल नज़र आ रहा है जहाँ पर 0 हो उसको यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे इनर स्केल को। और हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पर एंगल चाहिए 240 डिग्री। तो किस तरीके से देखेंगे, तो इसके लिए आपको पहले ये क्लियर करना है कि हम 180 में कितने एंगल को ऐड करें तो वो 240 डिग्री होता है। तो उतने एंगल को हम यहाँ से लोकेट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको अगर लाइक मेंटली इस चीज़ को आप कर सकें सॉल्व तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं चेक। तो अगर आप मेंटली नहीं कर पा रहे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लें, अदरवाइज तो मेंटली भी होना चाहिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें वो एंगल मिल जाएगा जो कि हमें यहाँ पर करना है लोकेट, जो कि शो करेगा 240 डिग्री को। अब देखें 4 में से तो नहीं हो सकता, हम यहाँ से ले, ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो आंसर बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, 60 डिग्री आ चुका है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स थे। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या लोकेट करना है, मुझे यहाँ पर पॉइंट मार्क करना है। किसके लिए पॉइंट हम मार्क कर लेंगे स्टूडेंट 60 डिग्री के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास 60 आ गया। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको कर दिया है शो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो क्या है हमारे पास 240 डिग्री। इसको हमने शो कर दिया, इसमें स्टैंडर्ड पोजीशन में कर दिया शो। अब हम शो कर लेते हैं 490 डिग्री को स्टैंडर्ड पोजीशन में। ये स्टूडेंट अब हम यहाँ पर करने लगे हैं किसके अकॉर्डिंगली, यहाँ पर हम कर रहे हैं 490 डिग्री को स्टैंडर्ड पोजीशन में यहाँ पर मेंशन। अब देखिए हमें पता है कि हमारे पास इनिशियल साइड जो है वो कौन सी रहेगी, वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी इस तरीके से। हम उसको मेंशन कर देते हैं। ये जो रीजन है बेसिकली वर्टेक्स रहेगा। अब देखें स्टूडेंट, अब एक कंप्लीट हमारे पास रेवोल्यूशन हो तो क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो अब देखना ये 360 डिग्री से कितना ग्रेटर है, उसके लिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 490 डिग्री माइनस 360 डिग्री, दोनों को माइनस करके चेक कर लेते हैं। ये आ गया स्टूडेंट 0 यहाँ पर, ये आ गया 3, ये आ गया 1, 130। इसका मतलब है 360 में अगर 130 हम डिग्री ऐड करें तो हमारे पास 490 डिग्री आएगा। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, अब दोबारा से प्रोटेक्टर लेंगे।
ये स्टूडेंट प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर को हमने यहाँ प्लेस करके देखना है कि हमारे पास एंगल कहाँ आ रहा है। तो ये 130 डिग्री है, इसके लिए हम कौन सा स्केल यूज़ करेंगे? स्केल हम यहाँ पर फिर इनर स्केल ही यूज़ करेंगे, आउटर स्केल यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि हमें बेसिकली 130 डिग्री प्रोटेक्टर को प्लेस करते हुए यहाँ पर करना है मार्क। तो इसको हम मार्क करके फिर ड्रॉ करते हैं। ये स्टूडेंट अब देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से एक कंप्लीट हुई और इसके बाद दोबारा जब 130 डिग्री इस तरीके से हमने किया रोटेट, तो हमारे पास एंगल आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था 490 डिग्री। इस तरीके से हमने कर दिया है शो। ये स्टूडेंट अब हम जो हमारे पास लास्ट एंगल है उसको शो कर लेते हैं, जो कि है नेगेटिव 270 डिग्री। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जो कि हमारे पास थर्ड है, नेगेटिव ऑफ 270 डिग्री। ये स्टूडेंट हमें पता है कि हम अगर एंटी क्लॉकवाइज करें टर्मिनल साइड को रोटेट तो हमारे पास आते हैं पॉजिटिव एंगल्स, और अगर क्लॉकवाइज करें तो हमारे पास आते हैं नेगेटिव। अब देखिए, हमें स्टैंडर्ड पोजीशन लोकेट करनी है, तो हमें पता है कि हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड को ही यूज़ करना है। अगर मुझे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड को ही यूज़ करना है तो हम देखेंगे हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, नेगेटिव के लिए मुझे इस डायरेक्शन में इसको मूव करवाना पड़ेगा। और देखिए ये वो एंगल्स हैं जो कि हमारे पास नॉर्मली होते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव साइड पे मूव करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव 90 डिग्री। यही नेगेटिव में इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव में 270 डिग्री। अब इसका मतलब ये है कि हम क्योंकि एंगल लोकेट करना चाह रहे हैं तो वो ये ही बनेगी, मतलब एक अगर हमारी ये साइड बनेगी दूसरी साइड ये बनेगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसको हम प्रॉपरली यहाँ मेंशन करते हैं। यस स्टूडेंट, अब यहाँ से हमने मूव किया था, इसको मूव करवाया था क्लॉकवाइज और यहाँ से ये यहाँ तक आ गया। तो बेसिकली अब जो यहाँ पर एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है वो एंगल है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, जो कि मैंने आपको शो भी कर दिया है। ये स्टूडेंट आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है पॉइंट के किस तरीके से हमने इस एंगल को यहाँ पर कर दिया है मेंशन, और मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास कौन सा एंगल है। ये एंगल है हमारे पास नेगेटिव ऑफ 270 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है वो उसको शो कर रहा है, और ये नेगेटिव में इसलिए मेंशन किया ताकि आपको क्लियर रहे कि हम कैसे यहाँ से यहाँ तक इसको मूव करवाते हुए लेकर आए हैं। ये स्टूडेंट आई होप कि हमने जो 3 एग्जांपल्स के क्वेश्चंस किए वो आपको क्लियर हो चुका है। लास्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और अपने लेक्चर को करते हैं एंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्वाड्रेंट्स। जैसे कि हम क्वाड्रेंट्स को पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर हम इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं और इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इन 4 रीजन कॉल्ड quadrants when they intersect each other at right angle। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। डिवाइड कर रहे हैं कितने रीजन में, 4 रीजन्स में, जो क्या कहलाएगा क्वाड्रेंट। कब, when they intersect each other at right angle। so this is the very important thing कि हमें पता होना चाहिए जब वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो किस पे, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हों एक दूसरे को, तभी हम उससे क्या कहेंगे कि हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं 4 रीजन्स, जो कि 4 रीजन्स बेसिकली क्या हैं, क्वाड्रेंट्स हैं। ओके, The point of intersection is called origin and is denoted by O। ये स्टूडेंट, अब हमने देखा कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, ओरिजिन है, और उसको डिनोट किससे किया जाता है, ओ से किया जाता है। ये स्टूडेंट, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास किस तरीके से ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और देखें ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं किस तरीके से कि दोनों का आपस में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये पॉइंट ओरिजिन होता है जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं 0 0। सो यस स्टूडेंट, हमने देखा किस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को कट करते हुए नजर आए, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, तो वो क्या बनाते हैं, क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। और इन्हीं क्वाड्रेंट्स को हम डिस्कस करते हुए आगे क्वाड्रेंटल एंगल्स तक कर सकते हैं मूव। ये स्टूडेंट, क्वाड्रेंटल एंगल्स, इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, टर्मिनल साइड की बात कर रहे हैं, किसकी, एंगल की, इन स्टैंडर्ड पोजीशन
पहली बात ये कि हम स्टैंडर्ड पोजीशन लें, जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, फॉल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेंटल एंगल। इसका मतलब ये है कि अभी हमने जो क्वाड्रेंट्स देखे हैं स्टूडेंट, उन क्वाड्रेंट्स के ऊपर जो हमें एंगल्स नज़र आएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल बन रहा होगा वो हमें किसको शो करेगा, सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स को करेंगे शो, जो जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे। जिस तरह के हम देख सकते हैं 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है, आर the quadrantal angles are quadrantal angles। अब देखिए स्टूडेंट, ऑब्वियसली हम जब स्टार्ट करते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंगली, तो हमें पता है जब हमारे पास टर्मिनल साइड रोटेट ही नहीं कर रही है तो तब हमारे पास क्या एंगल है, 0 डिग्री, उसके बाद फिर 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। और अगर हम 1 रेवोल्यूशन से ज़्यादा लेकर चलेंगे तो हमारे पास इसी तरीके से आगे एंगल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है स्टूडेंट, उसके ऊपर एंगल्स को देख रहे होंगे, वो एंगल्स किसको शो करेंगे, वो एंगल्स शो करेंगे हमें क्वाड्रेंटल एंगल्स को। और क्योंकि 0 डिग्री पे कोई एंगल नहीं होता तो उसी से हम कर रहे होते हैं स्टार्ट। बट एनी हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेंटल एंगल्स को मेंशन करते हैं। कोई भी अगर एंगल हमें गिवन हो कि मतलब कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान में है, या इससे रेलिवेंट और बहुत से क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल वाला कॉन्सेप्ट हो रहा होगा यूज़। आई होप स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो हमने मेन डेफिनेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड किया है और उनकी डेफिनेशंस देखी हैं, और डेफिनेशंस के साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी की हैं सॉल्व। आई होप कि वो आपको सब हो चुकी हैं क्लियर। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आई होप जिस तरीके से आज के हमने लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स को किया है अंडरस्टैंड, वो भी क्लियर होगा, और उसको यूज़ करते हुए हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो भी आपको एग्जांपल्स की फॉर्म में वो भी हो चुका है क्लियर। दैट्स इट।